जय हिंद दोस्तों। बहुत सारे लोग जमीन सर्वे को लेकर और आपको बता दूं राजस्व महाअभियान को लेकर बहुत तरह तरह के सवाल करते हैं। लोग कंफ्यूज है कि ये राजस्व महाअभियान कब तक चलेगा। जो काम राजस्व महाअभियान में हो रहा है, क्या राजस्व महाअभियान जब खत्म हो जाएगा 20 सितंबर को, क्या ये काम उसके बाद होगा या नहीं होगा, या इस सर्वे में रहना जरूरी है, क्या राजस्व महाअभियान में रहना जरूरी है क्या। तो ये बहुत तरह तरह के सवाल लोगों के आते हैं। सबसे बड़ी खुशी मुझे यह होती है कि लोग बहरीन से कमेंट कर रहे हैं, सऊदी अरब से कमेंट कर रहे हैं, दुबई से कमेंट कर रहे हैं, कतर से कमेंट कर रहे हैं। ऐसे ऐसे कंट्री से, बहुत सारे गल्फ कंट्री से लोग कमेंट कर रहे हैं, जो यहाँ के लोग वहाँ रह के काम करते हैं, जो इंडियन है वहाँ पे। तो वो लोग सवाल करते हैं कि मैं तो वहाँ हूँ नहीं, अब राजस्व महाअभियान में मैं नहीं जाऊंगा तो मेरा पेपर वर्क कैसे होगा। क्या मेरा बिना रहे मेरा भाई करा सकता है, मेरा पिताजी करा सकता है, या घर के कोई सदस्य करा सकता है। कहीं उसमें कुछ फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा, बेईमानी तो नहीं हो जाएगा, मेरा हिस्सा मेरा भाई अपने नाम से तो नहीं करा लेगा। बहुत सारे कंफ्यूजन है। या फिर मैं आकर कभी करा सकता हूँ। ये सारे कंफ्यूजन को दूर करूंगा। पूरे वीडियो में आप बने रहेंगे, बहुत छोटा वीडियो बना के खत्म करूंगा। देखिए, ये राजस्व महाअभियान क्यों चलाया गया है। सबसे पहले ये आपको बताया था संक्षेप में कि ये सर्वे का ही एक पार्ट है। सर्वे में दिक्कतें आ रही थी, बहुत सारे लोगों का पेपर सही नहीं था, इस वजह से राजस्व महाअभियान स्टार्ट किया गया। इसमें क्या है, सिंपल सा 4 काम करना था, जिसको लेकर ज्यादा विवाद है हर राज्य में। बिहार में ही नहीं, हर राज्य में ज्यादा विवाद है, लेकिन ये महाअभियान जो चल रहा है ये बिहार में चल रहा है। तो इसमें क्या था, जैसे कि आपका जमाबंदी में, रजिस्टर 2 में आपका अगर नाम गड़बड़, आपके फादर का नाम गड़बड़ है, किसी प्रकार का त्रुटि है नाम से संबंधित, तो उस नाम को सुधार किया जाएगा। इसके अलावा आपको बता दो, जिन लोगों का ऑनलाइन नहीं है, जैसे कि कोई इंसान जमीन खरीद रखा है, 10 साल 15 साल 20 साल हो गया, अभी तक उन्होंने मोटेशन नहीं कराया, दाखिल खारिज नहीं कराया, तो उनके लिए यह था कि चलो इसी बहाने, किसी कारण से मोटेशन लोग नहीं कराते हैं, आलस से नहीं कराते हैं, समय नहीं रहता है तो नहीं कराते हैं। अधिकतर लोग ऐसे भी जिनको जानकारी ही नहीं, उनको लगता है रजिस्ट्री करा लिया मेरा जमीन हो गया। तो ऐसे लोगों का क्या था कि मोटेशन आप करा सकते थे, और मोटेशन करा के सारा ऑनलाइन आपको दिखने लगेगा। और बहुत सारे ऐसे भी जमीन है जो पुराना जमीन है, दादा परदादा के नाम से आपकी पैतृक संपत्ति, लेकिन ऑफलाइन सारा जगह रिकॉर्ड है, तहसील में रिकॉर्ड है, कर्मचारी के पास रिकॉर्ड है, अंचल कार्यालय में रिकॉर्ड है, लेकिन ऑनलाइन रिकॉर्ड नहीं, ऑनलाइन नहीं दिख रहा है, तो उसको ऑनलाइन आप करा सकते हैं। इसके अलावा है बंटवारा, पारिवारिक बंटवारा आप करा सकते थे। इसके अलावा नामांतरण करा सकते थे, दादा परदादा के नाम से जमीन है तो अपने नाम से आप करवा सकते थे। तो ये 4-5 चीजों के लिए ये महाअभियान, राजस्व महाअभियान किया गया। लेकिन इसका डेट एक सीमित कर दिया गया है कि इस डेट तक 2 कैंप लगेगा, इसके बाद नहीं हो पाएगा। तो लोगों के मन में वही सवाल बार बार आता कि बाद में होगा कि नहीं। तो आपको बता दो, बिहार के भूमि सुधार मंत्री, इसके अलावा बिहार सरकार, इसके अलावा कई जिलों के डीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये क्लियर कर दिया है। जिस तरह से ऐसे भी चल रहा था कि आप मोटेशन करा सकते थे, ऑनलाइन करवाने के लिए आप तहसील में आवेदन दे सकते थे, या फिर नाम सुधारने के लिए अन्य प्रोसेस भी है जो पहले से चला आ रहा था, वो काम चलता रहेगा। ये नहीं कि राजस्व महाअभियान में आपका हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो बाद में नहीं होगा, आपका मोटेशन नहीं होगा, ऑनलाइन नहीं चलेगा, या फिर बंटवारा नहीं होगा, नामांतरण नहीं होगा, ऐसी कोई बात नहीं। ये कैंप इसलिए लगाया गया था सरकार की तरफ से कि जो लोग भाग दौड़ नहीं कर सकते हैं, तहसील तक नहीं पहुंच सकते हैं, अंचल कार्यालय नहीं पहुंच सकते हैं, जिनको नॉलेज नहीं है, जो लोग गांव से जुड़े हुए हैं, जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, उनके लिए कैंप लगाया गया कि पंचायत में अगर कैंप लगाया जाएगा तो वहां पर क्या है, लोग आके अपना सुधार करा लेंगे। लेकिन जो लोग बाहर है, कहीं है, या फिर किसी कारणवश नहीं करा पाए, काम में बिजी है, तो वो लोग कभी भी करा सकते हैं। यही कि थोड़ा प्रोसेस ज्यादा लगेगा। आप बाहर में रहते हैं, आप 1 महीने के लिए आ रहे हैं, 2 महीने के लिए घर आ रहे हैं, तो आराम से 2-4-5 दिन आपको दौड़ना होगा, आप करा सकते हैं तहसील में जाके, अंचल कार्यालय में जाके, राजस्व कर्मचारी से मिलकर। ये सारा प्रोसेस सेम जैसे चलता है वो चलता रहेगा। तो इसमें घबराने की बात नहीं कि आप नहीं शामिल हो पाए, नहीं हुआ तो नहीं हो पाएगा। इसके अलावा बता दूं, राजस्व महाअभियान में जो लोग शामिल नहीं हो पाए, जैसे लोग विदेश में रहते हैं, या फिर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, कोई बड़ा शहर में वो काम करते हैं, तो उन लोगों के लिए क्या है कि वो अपने भाई को हो, पिता का हो, घर में कोई भी सदस्य, उनके द्वारा वहां पे फॉर्म फिलअप करवा के जमा करवा सकते हैं। उनको एक पर्ची मिल जाता है, उनमें सारा चीज मेंशन हो जाएगा, आप कितने भाई है, कितना का हिस्सा है, कितना कितना बंटवारा होना है, ये सारे लोगों का मेंशन होगा, जमाबंदी पे नाम चढ़ जाएगा। अगर बंटवारा हो रहा है तो, नामांतरण हो रहा है तो, या फिर अन्य प्रक्रिया है तो उसको भी कर सकते हैं। बस ये होना चाहिए कि जो बंदा वहां पे शामिल हो रहा है वो ईमानदार होना चाहिए। आपका भाई है तो ईमानदारी होना चाहिए, उसमें कोई गड़बड़ ना करे, उसकी नीयत बेईमानी ना हो। ये नहीं हो कि बिहार में ये सब बहुत ज्यादा चलता है, भ्रष्टाचार चलता है, कुछ पैसे देकर 20,000 50,000 1 लाख रुपया खिलाकर पता चलेगा कि अपने नाम से सारा मोटेशन करा लिया, सर्वे करा लिया, या किसी प्रकार का लिखित में कोई बॉन्ड बना लिया। तो इस तरह का हो सकता है, संभव नहीं है लेकिन कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये चीज आपको तत्काल पता नहीं चलेगा। सर्वे का जब रिपोर्ट आएगा, जब फाइनल रिपोर्ट आएगा 2 साल 4 साल 5 साल बाद, तो उस समय भी आप नहीं रहेंगे, भरोसे पे रह जाएंगे, तो आपके साथ गड़बड़ हो सकता है। तो ईमानदार अगर व्यक्ति, आपका भाई ईमानदार है, आपके घर के सदस्य ईमानदार है,
तो वो जाकर आपका नाम भर के सारा चीज भर के डिटेल्स भर के वो कर सकते हैं। जरूरी नहीं है आपका वहां पे रहना, ऐसा कंपल्सरी नहीं है 4 भाई कोई है और काम हो रहा है तो चारों भाई का यहाँ पर रहना है, नामांतरण है तो चारों भाई का रहना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप वहां से बैठे बैठे ही करा सकते हैं। बस ध्यान ये रखें कि जो फॉर्मेट वो जमा कर रहे हैं तो एक बार आप भरोसे के लिए उस फॉर्मेट का फोटो खिंचवा के व्हाट्सएप पर मंगा ले, मेल पर बना ले, एक बार चेक कर ले कि मेरा नाम उसमें दर्ज है कि नहीं, सही सही सब चीज दर्ज है। किसी बहाने से आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको भाई को शक है तो, आपके परिवार के लोगों पे शक है तो। इसके अलावा जब फाइनल वो रिपोर्ट पेश करते हैं, जमाबंदी अगर हो जाता है तो जमाबंदी का उनको पर्ची मिलता है, वो पर्ची भी आप मंगा के दे सकते हैं जब फाइनल हो जाएगा तो, क्योंकि जमाबंदी में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, वो 10 दिन 12 दिन में होकर उनको मिल जाता है। तो जमाबंदी पर्ची भी देख सकते हैं। दूसरा क्या है, अगर जमाबंदी पर्ची उनको नहीं मिला है, ऑनलाइन हो गया हुआ है, तो ऑनलाइन भी आप चेक कर सकते हैं कि सही में मेरा नाम उसमें है कि नहीं। अगर दादा के नाम से जमीन था, परदादा के नाम से जमीन है, अगर हम लोगों के नाम से नामांतरण किया गया है तो जो 4 लोग 5 लोग 7 लोग के नाम से नामांतरण किया गया है उसमें मेरा नाम है कि नहीं, वहां पे सीधा दर्शा देगा सबका नाम। तो कंपल्सरी नहीं है कि आपको आना है, सऊदी में है, बहरीन में है, कतर में है, ओमान में है तो आपको छोड़ के वहां से आना है, या फिर दिल्ली मुंबई कोलकाता चेन्नई में काम छोड़ के आपको बिहार आना है, ऐसा नहीं है। कोई भी करा सकता है, आराम से करा सकता है। बहुत ही आसान प्रोसेस दिया गया था। अगर नहीं पहुंच पाए, आपके भाई भी नहीं करा पाए, आपके घर के लोग भी नहीं करा पा रहे किसी कारणवश से, वो भी अगर बिजी है या फिर उनको कोई पेपर नहीं पूरा हो पा रहा है, तो बाद में भी जो प्रोसेस है जैसे अन्य दिनों चल रहा था वैसे चलता रहेगा। यही है कि आपको अंचल जाना पड़ेगा, आपको तहसील जाना पड़ेगा, राजस्व कर्मचारी के पास जाना पड़ेगा। ऐसे था कि वो लोग आपके पंचायत में आए हुए थे। बस यही था राजस्व महाअभियान, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। आपको सुधार करवाना है तो करवाना ही है, करा ही लीजिए। एक बहाना है इसलिए कर रहे हैं ताकि जमीन विवाद ना हो।